शहर के रामघाट बांध से निकला एक कछुआ आज चर्चाओं में रहा। इस जीव को लेकर कई तरह की बातें सामने आई। ये चीतल है या लाखों में बिकता है, इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आई, मगर है तो ये वन्य प्राणी ही। एक व्यक्ति को जैसे ही ये दिखा वो निकल गया उसे बेचने के लिए। फिर क्या हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। इस बार के मानसून को लेकर काफी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि सूखा पड़ेगा, परेशानी होगी और वगैरह वगैरह, मगर जो ही बारिश हुई जनसाधारण ने राहत की सांस ली और शहर में स्थित प्रमुख जल स्रोत तो लबालब हो ही गए। और इन जल स्रोतों में भी रामघाट बांध के तो कहने ही क्या, यहाँ स्थित इस जलाशय में विभिन्न प्रकार के जलीय जीव भी पानी जाने लगे हैं और कछुए की अल्पसंख्यक प्रजाति भी इनमें से एक ही है। आज रामघाट बांध से एक मादा कछुए के पाए जाने की खबर से जानकारों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। ये मादा कछुआ कछुओं की अल्पसंख्यक प्रजाति में से ही एक थी। ये तो गनीमत रही कि कछुए की खबर फैल गई, वरना ये मादा कछुआ अब तक तस्करी या विक्रय की भेंट चढ़ गई होती। जी हाँ, रामघाट बांध के पानी से जैसे ही ये मादा कछुआ बाहर आई, एक फायर ब्रिगेड अमले के कर्मचारी आनंद भगत ने इसे पकड़ लिया और एक पोटली में बांध कर ले गया था। कयास लगाए जा रहे थे कि ये व्यक्ति कछुए को बेचने के लिए ही ले जा रहा था, मगर जैसे ही दूसरों को इस बारे में खबर मिली, उन्होंने तुरंत व्यक्ति को वापस बुलवा लिया और अपने इरादों में नाकाम रहे फायर ब्रिगेड कर्मचारी आनंद भगत इस तरह अपना बचाव करते नजर आया। जल से नहीं, रावट के पीछे कुएं के पीछे पड़ा था क्योंकि जो कुत्ता उत्ता खा जाए 8-10 जनों ने मिलकर इसको बांध के पकड़ के रख दिया। नहीं भग रहा था, गाड़ी पे ले जाके हिफाजत से रखा। आलम भैया ने कहा कि हमने रिपोर्ट डाल दी है, जवान आएंगे, प्रेस रिपोर्टर आएंगे, कभी वन विभाग भी आ जाए तो आपको वापस इनको सुपुर्द करना। मैंने ठीक है साहब, पुलिस में दी। हाँ। और यहाँ से रावटर से छोरों ने उनसे कहा कि ऐसी बात है, तो फिर उन्होंने मेरे से कहा रखा अपनी हिफाजत में। कहाँ पे रखा था? मैं जवाबदार हूँ, मेरे पास रखा था। तो कोई छोड़ देंगे तो वो नट गए, भैया के नहीं छोड़ना, उनको देना पड़ेगा। मैंने कहा उनको दे देंगे। हाँ। तो मैं लिया है, वापस दे दिया मैं। इस मामले के बाद साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रामघाट बांध पर तो चाहे वन्य प्राणी हो या उभयचर, किसी भी प्रकार के प्राणी सुरक्षित नहीं। इस बार भी तो यही हुआ। जैसे ही ये जलीय कछुआ पानी से बाहर आया, उसे पकड़ लिया गया। और तो और वन विभाग अमले के तो कहने ही क्या, जैसे ही उन्हें इस बारे में सूचना दी गई, जल्द से जल्द मौके पर आने के बजाय वे 2 घंटे देरी से आए। इतना ही नहीं, अमला नहीं बल्कि डिप्टी रेंजर विभाग के एक कर्मचारी के साथ मौके पर आए और उसमें भी वाहन व साजो सामान के साथ नहीं आए। जाहिर है ऐसे सुस्त वन विभाग अमले से क्या उम्मीद की जाती। वे भी कुछ नहीं कर पाए सिवाय इस कछुए को देखने के। और जब लोगों ने कछुए पर पानी डाला तो तेजी से वापस रामघाट जलाशय में ये कछुआ चला गया। यानी कि कहा जा सकता है कि कछुआ फिर से असुरक्षित माहौल की तरफ भाग गया। जबकि वन विभाग के डिप्टी रेंजर श्री भारद्वाज पानी का जीव पानी में गया कहकर अपना बचाव करते नजर आए। नहीं, नाकाम वाली कोई बात नहीं है। पानी का जीव है, पानी के अंदर अभी सुरक्षित चला गया, उसको कोई क्षति पहुंची नहीं है। और वो किसी कारण से बाहर आ गया होगा, किनारे पे देखा गया है और उसको भी सुरक्षित यहाँ रखा गया था। अब ठीक है, उसको बाकी क्या उद्देश्य क्या नहीं है उसको जांच के उपरांत उसको देखेंगे इस चीज। अब चीतल तो आपके पास में नहीं है, लेकिन वन विभाग इस पर क्या कार्रवाई करेगी जो पंचनामा बनाया गया? कुछ नहीं, सुरक्षित जाने का पंचनामा उसका बनाया जाएगा। पानी का जीव पानी में, हम भी इसको पानी में ही छोड़ते हैं वापिस। इसका जांच की जाएगी। इस संबंध में जो भी आक्षेप नंबर 1 को शिकायतकर्ता कौन है उसके भी कथन लिए जाएंगे और पूरी जो भी प्रकरण है उसका देखा जाएगा। इसको चातल बता रहे हैं इसको, ये
और सूचना करी वन विभाग वालों को, अभी कंट्रोल से बताया है, तो आ जाएंगे तो उसका निराकरण करेंगे। क्या करना तो सर अभी निराकरण अभी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराता हूँ, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद में इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। जब हम आए गए तो हम कर ही रहे हैं, अपन जांच करवा लेंगे, अगर सही पाएगा तो वैधानिक कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सभी प्रकार के वन्य प्राणियों की सुरक्षा उस क्षेत्र के वन विभाग अमले का दायित्व है, मगर मंदसौर शहर का वन विभाग अमला अपनी सुस्ती भरी रवैये को छोड़ नहीं रहा और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने ही है, जिसमें पानी से निकलकर कछुआ जैसे ही बाहर आया असुरक्षित हो गया और बाद में वन विभाग के आने के बाद भी वापस उसी पानी में चला गया। बेशक वो अभी भी असुरक्षित है, क्या पता वो फिर बाहर आए और असुरक्षित हाथों में पहुंच गया तो? क्या वन विभाग अमले का उस कछुए को किसी बड़े या सुरक्षित जलाशय मसलन गांधी सागर बांध में छोड़ने की कवायद नहीं की जानी चाहिए? सोच का विषय है। वन विभाग का अमला इस चीतल को पकड़ने तो पहुंच गया, लेकिन अमले के नाम पे पहुंचे मात्र एक डिप्टी रेंजर, जो उसे सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा पाए। और जैसा कि आपने पूरा नजारा देखा कि वह चीतल भाग करके इसी जल में वापस चली गई है, जहां वह पहले भी असुरक्षित थी और आज भी असुरक्षित है। भारत सरकार द्वारा कई नियम और अधिनियम बनाए गए हैं, उसी के अंतर्गत वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 भी बनाया गया, जिसमें वन्य प्राणी और जलीय प्राणियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठाई जाती है वन विभाग द्वारा। परंतु यहाँ पर वन विभाग की कार्यवाही देखने को मिली कि 2 घंटा लेट से पहुंचे, वह भी मात्र एक डिप्टी रेंजर पहुंचे। इस चीतल की सुरक्षा के बारे में और भी कई सवाल उठते हैं। क्या कोई भी विभाग का व्यक्ति इस प्रकार से इस चीतल को बांध के रख सकता है, या कोई भी सामान्य व्यक्ति इस प्रकार किसी भी जलीय जीव को असुरक्षित तरीके से रख सकता है? कहीं यह तस्करी का मामला तो नहीं? राज न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू चौहान के साथ राजपाल सिंह परिहार, मंदसौर।